नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। शिक्षा विभाग ने इन दिनों कड़ा रुख अख्तियार किया है, जिसके बाद से शिक्षकों में हड़कंप मच गई है और इसका नतीजा ये हुआ कि 16 शिक्षकों की नौकरी जो है वो अब हाशिए पर चली गई है। जी हाँ, अब ये नौकरी जो है इनकी खतरे में आ गई है और बड़ा एक्शन लिया गया है। किस तरह इन्होंने लापरवाही की और किस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो बता दें आपको कि बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गई है। वहीं इस बीच 16 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। मतलब साफ है कि 16 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। दरअसल ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने नियोजन समिति को पत्र जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इन शिक्षकों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की और काउंसलिंग में भी शामिल नहीं हुए। विभाग ने इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अब इन शिक्षकों की खोज की जा रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने बांका जिले में 16 फर्जी शिक्षकों की सेवा जो है वो समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। ये सभी शिक्षक पंचायत और प्रखंड नियोजन समिति के तहत नियुक्त हुए थे। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करते समय इनकी फर्जीवाड़ा सामने आई थी। जांच में पाया गया कि इनके द्वारा किए गए पात्रता परीक्षा के क्रमांक दूसरे शिक्षकों से मेल खाते थे। विभाग ने इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए पटना बुलाया था, लेकिन ये पेश नहीं हुए। यहाँ तक कि संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों को भी इन्हें पटना लाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी ये शिक्षक जांच में शामिल नहीं हुए। अब ऐसे में फर्जी शिक्षकों की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। सक्षमता काउंसलिंग के बाद विभाग ने इन फर्जी शिक्षकों की तलाश शुरू कर दी। इन शिक्षकों पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू हो गई है। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने सभी संबंधित नियोजन समितियों को अलग अलग पत्र जारी कर कार्रवाई करने को कहा। जानकारी के मुताबिक जांच शुरू होने के बाद से ही ज्यादातर शिक्षक पिछले 9 से 10 महीने से स्कूल छोड़कर फरार है। विभाग ने इनका वेतन भी रोक दिया है। तो बता दें आपको कि क्या है विभाग का कहना इस पूरे मामले को लेकर, वो समझना बेहद जरूरी है। तो दरअसल डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान जिले में कुछ शिक्षक फर्जी पाए गए थे। अंतिम जांच के बाद 16 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश मिला। इस आधार पर इनकी सेवा समाप्ति के लिए नियोजन समिति को लिखा गया। इन शिक्षकों की सेवा विद्यालय में किसी कीमत पर नहीं ली जानी है। तो बता दें आपको कि शिक्षा विभाग इन दिनों कड़े रुख अख्तियार कर चुका है और इसमें आने वाले शिक्षक जो हैं वो अब नप रहे हैं, क्योंकि फर्जीवाड़े को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी का नतीजा है कि एक एक कर अब ऐसे शिक्षकों पर गाज गिर रही है और ऐसे शिक्षकों में अब हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको कि बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मची हुई है। वहीं इस बीच 16 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। मतलब साफ है कि 16 शिक्षकों की नौकरी चली गई। दरअसल ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने नियोजन समिति को पत्र जारी किया और कार्रवाई के निर्देश दिए। इन शिक्षकों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की और काउंसलिंग में भी शामिल नहीं हुए। विभाग ने इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। अब इन शिक्षकों की खोज की जा रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने बांका जिले में 16 ऐसे फर्जी शिक्षकों की सेवा को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये सभी शिक्षक पंचायत और प्रखंड नियोजन समिति के तहत नियुक्त किए गए थे। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करते समय इनकी फर्जीवाड़ा सामने आई थी। जांच में पाया गया कि इनके द्वारा
दिए गए पात्रता परीक्षा के क्रमांक दूसरे शिक्षकों से मेल खाते थे। विभाग ने इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए पटना बुलाया, लेकिन ये पेश नहीं हुए। यहां तक कि संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों को भी ने पटना लाने के निर्देश दिए गए, लेकिन फिर भी ये शिक्षक जांच में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने कहा कि सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान जिले में कुछ शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। अंतिम जांच के बाद 16 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश मिला है। इस आधार पर उनकी सेवा समाप्ति के लिए नियोजन समिति को लिखा गया है। इन शिक्षकों की सेवा विद्यालय में किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी। तो मतलब साफ है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग अब एक्शन में है और ऐसे शिक्षकों की अब खैर नहीं है जो इस तरह के फर्जीवाड़े में पकड़े जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इन्हें एक मौका भी दिया गया था अपने इस मामले को लेकर स्पष्ट बातें कहने को लेकर, लेकिन ये लोग जो हैं इस नोटिस के बावजूद भी ये पटना नहीं पहुंच पाए और इन्होंने अपनी तरफ से किसी भी बातों को नहीं रखा है, जिसके आधार पर अब इनकी नौकरी जो है वो चली गई है। और ऐसे कई ऐसे फर्जीवाड़े शिक्षक जो हैं वो अब नपेंगे, क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है। और ऐसे में अब अगर इस कार्रवाई के बाद भी अगर फर्जी तरीके से कार्य करने वाले शिक्षक अगर अलर्ट मोड में नहीं आते हैं तो ये गाज उन पर भी गिर सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग इन दिनों ऐसी सफाई अभियान में लगातार जारी है और ऐसे फर्जीवाड़े करने वाले के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो फिलहाल तमाम दिन भर की ऐसी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।